Welcome everyone, especially Sachin ji, who's joined us virtually, Saad ji, Sunil ji, Chirag ji, Indranil, and Shripal bhai. A warm welcome. I hope this session is very engaging. So, let's dive straight into it. बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें भेड़िया की कहानी थी कि बार बार वो आता था कि भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, भेड़िया आ रहा है, और नहीं आता था। आज ये हो गया कि भेड़िया फाइनली आ गया है। वो है लैब ग्रोन सिंथेटिक डायमंड के रूप में। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है प्रसाद जी के लिए और सचिन जी के लिए कि क्या आप थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं हमको कि कितना क्वांटम है प्रोडक्शन लैब ग्रोन और नेचुरल डायमंड का इन टर्म्स ऑफ कैरेटेज और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। Sachin, you want to take that first? Go for it, Prashad. I'll follow you. Prashad, you go for it. Can you hear me? Yeah, go ahead. Go ahead. Can you hear me at all, Prashad? Yes, please. Please go ahead. I'll follow you. Okay. As far as I know, the total production of lab-grown diamond jewelry as of today is roughly 22 million carats vis-a-vis the natural diamonds, जो लगभग 116 million carat का 2021 में हुआ था, which actually came down from 155 million carats in 2019. So that is also because कुछ mines बंद हुई हैं, mines are getting exhausted, mines are getting depleted, तो उसकी वजह से कुछ mines बंद हुई हैं, और उसी दौरान जो lab grown diamonds का production है वो increase होता जा रहा है, हुआ है, और जो आज से मतलब 2015 से जो इसका प्रोडक्शन में जो तेजी पकड़ी है लैब ग्रोन की, जो मुश्किल से 3 या 4 मिलियन कैरेट होता था, वो आज की तारीख में लगभग 22 मिलियन कैरेट है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो सेल्स जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिसर्च फिगर्स हैं, वो हैं इट इज अबाउट एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 billion dollars, which in value terms is roughly about 12 to 14%, जो टोटल वर्ल्ड का डायमंड्स का मार्केट है उसका 12 to 14% है। और ये सब मैं जो फिगर्स आपको दे रहा हूँ एक रिसर्च फिगर्स हैं जो whether it's Frost and Sullivan or McKinsey or Bain and Company, इन सब रिसर्च रिपोर्ट्स का मैंने पूरा स्टडी किया है और उस बेसिस पे आपको ये फिगर्स मैं बता रहा हूँ। और जो so volume terms में when I talk about about 22 million carats, तो ये लगभग already 20-22% हो चुका है, I mean it's close to about 20% of the production, but in terms of value it is anywhere between 10 to 12%. So that is what the situation is today. Maybe I can add Prashad to your point. So just building on what Prashad ने भी figures बताए, आपके आंकड़े काफी करेक्ट हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोडक्शन, कुड बी करेक्ट। आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग ये जानना है कि वैल्यू वाइज क्या इनकी वैल्यू है, बिकॉज ओवर द इयर्स अगर आप इवैल्यूएशन लगाएं जिस पे एक ये प्रोडक्शन वैल्यू बिकती थी 3 साल पहले और लास्ट ईयर टू टुडे इज अ वेरी डिफरेंट डायनामिक, और ये सबको समझना बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है इन द नेचुरल डायमंड बिजनेस, जो आप प्रसाद आपने मेंशन करा कि प्रोडक्शन वाइज थोड़ा सा देयर इज सर्टेनली नो इन्फिनिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि निकलती जाएगी मतलब धरती से। सो प्रोडक्शन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ the caratage is anywhere between 65 million carats to 70 million carats, up and down. So that is a number, and within the next 40 years whether they'll go down by 5% to 7%, that's of course the indication. It's not going to become half. So अगर आज की प्रोडक्शन करीब 70 मिलियन कैरेट है तो इंडिकेशन है कि 30 साल से 35 साल 50 साल में ये करीब 65 मिलियन कैरेट होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम डिटेल में जाएं लैब ग्रोन डायमंड का, इससे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है।
इंडिया में, एंड आई एम श्योर द रिएक्टर्स जो होंगे प्रसाद, यू माइट नो द एग्जैक्ट नंबर, what I understand is that there are about installed capacity of about 7 to 8,000 capacitors that are there in India today. The intention is that ये और बढ़ेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है वो बहुत जरूरी समझना, वैल्यू पे। ये अगर आप 5 साल पहले जाएं, the value of lab grown diamond was always compared between natural diamond कि इतने परसेंटेज लेस या something like that। हमारी बिलीफ ये है De Beers के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टू बिल्ड इन द फ्यूचर, मगर इसका जो एक प्राइसिंग या बोले या वैल्यू बोले which has to be cost plus at some stage. The cost to make a lab grown diamond anywhere is between, आज की डेट में is $100 to $250 full stop. So the thing is कि ये लॉन्ग टर्म में एक कॉस्ट प्लस मॉडल पे बनेगा। तो अगर वैल्यू पे आप देखें तो हमारी इंडिकेशन ये है कि वैल्यू वाइज दिस इज अबाउट 3 to 5% of the value of the compared to natural diamond today. So again, it also keeps changing, but value wise it will, हमारी इंडिकेशन ये है कि ये कॉस्ट प्लस मॉडल होगा। जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगी उस तरह से the cost to produce will drop and eventually this category will be cost plus. Back to you. So thank you Prasad ji and Sachin ji. एक फॉलो अप क्वेश्चन उसके सामने है कि आज के दिन में इंडिया कहाँ पे खड़ा है। नेचुरल डायमंड में पहले की स्टैटिस्टिक्स है कि नेचुरल डायमंड में दुनिया में 10 हीरे आउट ऑफ 11 इंडिया में कट एंड पॉलिश होते थे, 50% बाय वेट और 30% बाय वैल्यू। सो आज के दिन में हम लैब ग्रोन के अंदर में हम कहाँ पे हैं? You're absolutely right, Vinod ji. Actually, India will continue the position, the leadership position in the world. चाहे वो rough diamond का, the natural mined diamond की cutting and polishing हो या lab grown diamond की हो, because the process remains the same. जो cutting and polishing की process है वो same ही है। और the fact that the government is actually backing this up, जितना ज्यादा support अभी आपने यूनियन बजट में भी recently सुना होगा, निर्मला सीतारमन जी ने even for the research they have given certain grants to Chennai, IIT Chennai. तो आइडिया यही है कि गवर्नमेंट चाहता है कि कटिंग एंड पॉलिशिंग तो हम कंटिन्यू करें ही, बट डेफिनेटली हम कुछ growing में भी आगे बढ़े, because today all said and done India is the largest producer of CVD diamonds in the world. Okay, there are two types of lab grown diamonds, एक CVD होता है और एक HPHT process से होता है। So जो CVD process है उसकी leadership is with India, and India will continue to dominate in the CVD sector, which is the latest technology. And दूसरा of course HPHT जो है वो चाइना के पास है, लेकिन cutting and polishing we will continue in India for sure. So that leadership position will always be maintained. Now, अब मेरा अगला प्रश्न जो है वो मैं सुनील जी, श्रीपाल और इन तीनों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में जो नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड के बारे में कस्टमर्स की क्या क्यूरियोसिटी हुई है, या कस्टमर किस टाइप का प्रश्न लेके अपने पास में आते हैं, और क्या उनकी जो परचेजिंग हैबिट्स थी क्या अभी भी उतनी ही चॉइसफुल है? थैंक यू विनोद भाई साहब। मैं डायमंड इधर लैब ग्रोन और नेचुरल, मैं उसको दो भाग में क्लासिफाई करता हूँ, एक ब्राइडल सेगमेंट, एक कैजुअल सेगमेंट। ब्राइडल सेगमेंट will always and will be dominated by the natural diamond, and casual में significant development हो रहे हैं, demands बढ़ रही है, and it will creating its own segment, own market. It is not like that it is eating away the natural diamond segment, because मेरा सोचना है कि अपने कलकत्ता में लग्जरी सेगमेंट में वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड अटायर्स है, टूर्स एंड ट्रेवल्स है, लोग उस पर खर्चा करते थे। नाउ दे आर जैसे मेरे को अपने किसी वाइफ को गिफ्ट देना है, तो शी विल आस्क मी टू टेक ऑन अ वेकेशन फॉर वेयर आई गोइंग टू स्पेंड 4-5 लाख रुपीस। नाउ शी विल गिव मी अ CVD
2 grade, 3 grade piece diamond. So that segment is there, but it is not like that. It is eating away the bright natural diamond segment. वो अपना मार्केट अपने आप में क्रिएट कर रहा है, मेरा सोचना ये. Thank you. On the manufacturing point of view, यदि हम लोग lab grown और natural diamond के comparison में करें तो in previous past during the time of wars, उसके बाद से जो rough की थोड़ी सी जो किल्लत हुई थी, मतलब we were having some issues. For that reason, this potential of this particular market has grown because कहीं ना कहीं वो segment को भी आगे grow करना है. And to reach the niche market, diamonds are always there. But yes, LGD lab-grown diamonds are creating a separate segment. What Sunil Bhai has said is correctly right. It is creating a separate genre, a separate market to it, and it is adding a value add to that separate segment. Same way, yes, when the availability of the roughs and everything is going to be on a scaled manner, I think so. Again, the production and everything and the market scale up would be accurate, and again the flow of the diamonds and everything, the pricing and everything would be sustainable, and it would be on a great mover side. That is my point. Well, my point is, thanks to Nirmal Sitharaman, at least everyone's talking about CVD and how is it. I mean, I do get a lot of queries regarding what's happening, but I would say probably 1 in 1,000 customers are probably walking and asking what is a CVD. That's very rare. So as a retailer, if you ask my point of view, I'm very happy there's another segment that is growing. I mean, we are all scared comparing the natural side with the CVD. These two are two different products. And if you look at data, we sell more CZ jewelry in India than we sell natural diamonds. So if the category is different and you're selling with disclosure, I don't think that should be a problem. So that's my point. Vinodji, can I just add a little here? Actually, if you look at the statistics of the Indian market, the total diamond acquisition in the country is roughly about 4%. That is the total potential audience that you have is anywhere between 4 to 6%. So that means almost 96% of the women cannot still either afford it or they're still not buying diamonds. This is year on year I'm talking about. So when that happens is कि वहाँ potential तो है लेकिन वो खरीद नहीं रही हैं. तो इसका जब further research किया गया, so one of the biggest barrier has been, actually it's not really a barrier, but the sweet spot for an Indian consumer is roughly about 30,000 rupees. And the moment they want to shift to, let's say, diamond jewelry, because every woman aspires for diamond jewelry, that's a given. There is no doubt about that. But it is still not within her reach because आप 30,000 से अपने आप को 70,000 पे stretch नहीं कर पाते. So अगर आपको कोई lab grown diamond दे जो आपको 30 की जगह 35,000, मतलब you can stretch yourself from 30,000 to 35,000, but yet you are getting actually a diamond, which nobody can dispute. So from that perspective, I think अगर इसको ठीक से awareness build की जाए, अगर इस category को ठीक से market किया जाए, तो a huge potential exists that 96% of the middle class जो शायद आज CZ jewelry खरीद रहे हैं, they may like to upgrade themselves to lab grown. जो natural का diamond है वो वैसा ही रहेगा, वो कहीं disturb नहीं होगा. That is because people in fact there have a separate value for the natural diamonds. But अगर आप इस business में हैं और gems and jewelry में हैं और अगर आपको नया segment open करना है, तो ये मेरे हिसाब से एक नई opportunity है हम सब के लिए और वो एक opportunity हम सब tap कर सकते हैं. Thank you. So 96% एक बहुत बड़ा segment है जो अभी vastly untapped है एक तरीके से. So which is a very even as jewelers, you know, it is very, very promising. I want to add one more thing. अभी पिछले उसमें discussion बात हो रही थी 2 लाख शादियां हर साल देश में होती है. So 4% is diamond and 96 is untapped market. So you can gauge the potential of the market, what you can going to achieve the thing. That is my
सो हमारे साथ में जिगर जी हैं, जिगर जी शाह, CEO ऑफ SGL लैब्स। तो मैं चाहूंगा कि ये भी इस बारे में कुछ बोलें। सो द थिंग इज कि आज की तारीख में जो इंडिया की पॉपुलेशन है इज अ यंग पॉपुलेशन। एवरेज एज ग्रुप 25 से 28 साल का है। अब इस यंग पॉपुलेशन के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है बिकॉज ऑफ देयर टेक होम्स इज roughly about 30-35,000 rupees. And I think this is another big segment जो हम मिस आउट कर रहे हैं, जो यंगर ऑडियंस का है, जो आने वाली पीढ़ियों का है। ये जो पीढ़ी है ये इजीली 30-35,000 रेंज में डिस्पोजेबल इनकम में पैसा डाल सकती है और ये टाइप की ज्वेलरीज खरीद सकती है। जैसे प्रसाद जी ने बोला कि उनका स्ट्रेच होता है 30 से 75 तक जाना या 70,000 तक जाना, ये सही बात है। बट आज की ये जो 30 की रेंज है इनमें ये इजीली डालेंगे, तो ये एक नया कैटेगरी जो है यंगर ऑडियंस को पकड़ने के लिए भी बहुत पोटेंशियल लग रहा है। प्रसाद जी, आप एक बहुत यूनिक पोजीशन होल्ड करते हैं कि आपने दोनों साइड देखा है, सिक्के का दोनों पहलू आपने देखा है, नेचुरल का भी और लैब ग्रोन का भी। तो मेरा प्रश्न आपसे है, उसके बाद मैं सचिन जी मैं चाहूंगा जवाब दें और फिर जिगर जी से कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, फास्ट मूव कर रही है, और सो नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि अगले कुछ सालों के अंदर में आपको क्या लगता है कि लैब ग्रोन डायमंड कहाँ पे पहुंच जाएगा और ये कब एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे इसका मास एक्सेप्टेंस हो सकता है? इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि सही बात है कि मैं आई हैव बीन अ फॉर्मर DPS डायरेक्टर ऑफ De Beers, तो मैंने ही 14 साल प्रमोट किया है नेचुरल डायमंड्स को, और अब मैं लैब ग्रोन डायमंड में भी प्रमोशंस कर रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से देयर इज रूम फॉर बोथ। ये दोनों सेगमेंट ग्रो करने वाले हैं, दोनों सेगमेंट अपनी अपनी जगह पे चलेंगे। जैसे आप अपने शोरूम्स में गोल्ड भी रखते हैं, सिल्वर भी रखते हैं और प्लैटिनम भी रखते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंटेशन दैट हैपेंस। सो एक कंज्यूमर सेगमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, और जो वो ऑटोमेटिकली होगा। जैसे मैंने कहा कि जो आज शायद आपका सीजेड बायर है, वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहेगा, यू नो, टू लैब ग्रोन डायमंड्स। जो आपका नेचुरल डायमंड जो खरीद रहा है वो कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए सेगमेंट, एक बार आपने अपना सेगमेंटेशन कर लिया, कंज्यूमर सेगमेंटेशन, वो अपने आप उसमें देयर इज रूम फॉर एवरीवन। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, एक फैक्ट ये भी है कि माइंस जो डिप्लीट हो रही हैं या बंद हो रही हैं, आज देयर आर 74 ऑफिशियल माइंस व्हिच आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड बाय 2030 this will come down to about 47. I mean, these are again all statistics which I'm quoting, and eventually by 2050, मतलब और 28-30 सालों में ये मुश्किल से रह जाएंगी, ओनली 10 ऑपरेट करेंगी। और जो नए एक्सप्लोरेशंस होने चाहिए या नए माइंस को परमिशन मिलनी चाहिए, वो मिलना जरा मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज, यू नो, एंड सो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स are not going to be that free to give those permissions, ऐसा अभी आज की तारीख में लग रहा है। लेकिन डिमांड एक तरफ बढ़ती रहेगी, एज आई सेड, क्योंकि पोटेंशियल है लोगों में, उसकी डिजायर भी है, लोग खरीदना भी चाहते हैं डायमंड्स। तो आज जो डिमांड है लगभग 179 मिलियन कैरेट्स की, वो बाय 2030 एंड बाय 2050 इट विल ग्रो टू ऑलमोस्ट 300 मिलियन कैरेट्स। लेकिन आपका जो नेचुरल का प्रोडक्शन होगा, बिकॉज आपकी माइंस बंद होती जा रही हैं, तो वो कम होके सिर्फ 14 मिलियन पे आ जाएगा बाय 2050। अब इतना बड़ा जब 278 मिलियन का लगभग आपका गैप रहेगा, तो फुलफिल तो करना ही पड़ेगा, और वहीं पे लैब ग्रोन आएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 2 जो मैं बताना चाहता था स्टैटिस्टिक्स वाइज। बट जो तीसरी मेन इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं मानता हूं, इज दैट लैब ग्रोन डायमंड के लिए एक तो अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। दूसरा, वी डोंट हैव एनीवन कंट्रोलिंग द प्राइसेस।
और ये एक सबसे बड़ा इसका मुद्दा रहेगा जो सचिन ने भी यहाँ बात करी कि प्राइस इशू विल ऑलवेज बी देयर, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और इसी के लिए इसमें ब्रांडिंग करना बोथ फॉर द लूज डायमंड लाइक अ फॉरएवर मार्क और फॉर ज्वेलरी जैसे हमने नक्षत्र किया था, उस तरह के ब्रांड्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कंज्यूमर आके खरीदेगा वो एक कंज्यूमर वैल्यू प्रपोजिशन पे खरीदता है कि इस डायमंड में क्या वैल्यू प्रपोजिशन है। अब जो नक्षत्र का भी अगर आप एग्जांपल ले ले, वो फाइनली था तो 500 साल पुराना डिजाइन, देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट डिजाइन, बट जिस ढंग से उसको पेश किया गया, जिस ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया, जिस ढंग से एक वैल्यू प्रपोजिशन दिया गया, यू नो, दैट इज समथिंग व्हिच इज क्रिटिकल। तो लैब ग्रोन डायमंड में अगर ग्रो करना है तो आपको ब्रांड लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही इसका फ्यूचर है। हालांकि टेक्नोलॉजी वाइज अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे VVS ही चाहिए या मेरे हर डायमंड इंटरनली फ्लॉलेस होना चाहिए, ये वो चीज नहीं है। Why? That is also because अगर आप कंपैरेटिव में एनालॉजी दूं आपको, तो इट इज लाइक अ IVF बेबी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। एक बार बेबी बॉर्न हो जाए तो आपको तो समझ में आता नहीं है, नोबडी कैन से कि वेदर वो नेचुरल है कि टेस्ट ट्यूब बेबी है। सिमिलरली इसमें भी वही है। लेकिन आप जब बेबी जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, आज भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बेबी दिखना चाहिए बड़ा होकर ऋतिक रोशन दिखना चाहिए, आवाज उसकी अमिताभ बच्चन वाली होनी चाहिए और क्रिकेट खेले वो सचिन जैसा, वो आज तक पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो नहीं सकता, एटलीस्ट एज इट स्टैंड्स टुडे, द टेक्नोलॉजी स्टैंड्स टुडे, कि अभी भी आप ये नहीं कह सकते पूरे सारे इंटरनली फ्लॉलेस चाहिए। उसका रीजन भी ये है कि व्हाट इन द प्लाज्मा रिएक्टर यू आर डूइंग इज बेसिकली रिक्रिएटिंग द एनवायरनमेंट जो बिलो द अर्थ है, वो आज अब अबव द अर्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां जो एनवायरनमेंट है वो सेम आपने अगर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया तो ऑब्वियसली सारी प्रोसेस रिमेन्स द सेम, जो ग्रोथ की प्रोसेस है। सो दैट्स व्हाई वो कुछ चेंज नहीं होगा। सो अगर ये लैब ग्रोन डायमंड आएगा, जरूर आएगा, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ बिग गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, और वहां पे लैब ग्रोन डायमंड फुलफिल करेगा। लेकिन ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम इसके बारे में कैसे अवेयरनेस बिल्ड करें, कैसे ब्रांड दे और क्या कस्टमर को वैल्यू प्रपोजिशन दे, बिकॉज दैट इज द की। थैंक यू। Thank you for the great answer. Sachin, if you would like to come in. Yeah, thanks, Vinod. I think ये दो तीन जो आंकड़े अभी बोले गए हैं, which we've been discussing, मैं सबको एक न्योता देना चाहूंगा that please come to debeersgroup.com/insight report. उसमें एक डिटेल पब्लिश्ड है, and I'll be very happy to share, विनोद, आपके थ्रू to the entire industry, कि जो आंकड़े बिल्कुल एक क्लियर आप देखें कि क्या हमें लगता है, and this is from the perspective of research done by De Beers for the Indian market, printed and working in action. पहला मैं आपको बताऊंगा जो हमारा व्यू है नेचुरल डायमंड बिजनेस का इंडिया के रूपांतर में। इंडिया के रूपांतर में हमने एक डिटेल एक्सरसाइज करी थी 2020 में, जो हमने पब्लिश करी थी, और हम ईयर ऑन ईयर से ट्रैक कर रहे हैं। 2020 में हमारा मार्केट साइज था $6 बिलियन का नेचुरल डायमंड। मैं सिर्फ नेचुरल डायमंड अभी व्याख्या कर रहा हूं। हमारा एस्टिमेट है दिस विल बी $17.2 बिलियन by 2030 within a span of 10 years, but this will be led by only half the industry, meaning half number of retailers. अगर आप and उसमें बिल्कुल डिटेल क्वालिफिकेशन है, जिस तरह अपना ब्रांड आप चलाएंगे, योर फोकस ऑन एंड क्लाइंट, ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आप देखें उसे किस तरह से है। सो एक पोटेंशियल हमारे मार्केट का नेचुरल डायमंड बिजनेस का है टू ग्रो बाय 3 टाइम्स। सो उसे बहुत आप इंपॉर्टेंटली समझिए, बिकॉज चाइना में ये एक दौर आया था 2002 से लेके 2010 में। Now the time is for India. I mean, I'm sure that अगर आप किसी भी हमारे करंट गवर्नमेंट का एक वो पूछेंगे नेतृत्व कि what is the current strength of India, it is our time. And for diamond jewelry, this is our time as well. हमारी जो ईयर बाय ईयर ट्रैकिंग थी, जो हमारा एस्टिमेट था कि हम 2023 में जहां पे पहुंचेंगे, we are almost 40% above than that estimation. तो आप प्लीज ये रियलाइज करें कि एक नेचुरल डायमंड बिजनेस का पोटेंशियल हमारे देश में बहुत ज्यादा है। Now three figures that I would love to sort of आप लोग सबसे मैं encourage करूंगा कि आप देखें, उसमें वेलकम करता हूं कि आप देखें 4% डायमंड एक्विजिशन जो भी प्रताप यू मेंशन, परहैप्स हमारी जो इनपुट है इज वेरी डिफरेंट। हमारे हिसाब से करीब 20% डायमंड जो ज्वेलरी कंजम्पशन है उसमें डायमंड है, और एक एस्पिरेशन टू बाय डायमंड ऑन अ मिडिल प्राइस इज De Beers' biggest bet in the next 7 years in India.
तो हमारे हिसाब से मिडिल प्राइस, दो सेगमेंट है, मिडिल, एक तो एंट्री लेवल मिडिल प्राइस और एक हाई एंड कस्टमर, ये दो सेगमेंट इंडिया में भरपूर तरह से ग्रो करने वाले हैं. बट यू नो द ओनली कैविएट वुड बी दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपने ब्रांड को किस तरह मैनेज करें. जिस तरह से प्रसाद ने मेंशन करा कि दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी, सो प्लीज प्ले इट वेरी केयरफुली. इट्स अ कस्टमर हमारे दुकानों में आता है विद अ लॉट ऑफ फेथ इन आवर ब्रांड, कि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत लेके आता है दैट we will maintain the value of what we intend to sell, what they intend to buy. So I think that's very important how we manage it. And the reduction of mines and everything again is printed there. What we believe is that this is going to go down about 10% in 30 to 40 years, not will remain 20%. So there's enough diamond in the world, and I can tell you, but काफी diamond है. मैं भी recently हांगकांग शो से आया हूँ और पूरा चाइना में विजिट करके आया हूँ. बहुत diamond हमारे पास है to trade and to buy. सर लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, दो मार्केट्स का एक एक्सपीरियंस जो हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट यूएस फॉर 2 मिनट्स. के नेचुरल और सिंथेटिक डायमंड्स एंड लैब ग्रोन डायमंड्स केम इन फर्स्ट इन दैट मार्केट. व्हाट इज हैपनिंग देयर? एंड लेट्स टॉक अबाउट चाइना, व्हाट्स हैपनिंग देयर फ्रॉम अ लैब ग्रोन नेचुरल डायमंड पर्सपेक्टिव. बिकॉज़ इंडिया तो आप लोग सब शेप करेंगे, हम लोग सब साथ शेप करेंगे, एंड विल परहैप्स हैव द आंसर इन द नेक्स्ट 2 years. नाउ यूएस में आज की डेट में द लैब ग्रोन डायमंड इज सेलिंग प्रीटी मच एवरीवेयर. The high-end independent retailer is getting more and more reluctant stocking it now. The value in a defined market is now about 5 to 7% overall. But interestingly, आप देखिए उससे फास्ट फॉरवर्ड करें, चाइना में क्या हुआ? चाइना में इंट्रोडक्शन लैब ग्रोन डायमंड का 1.5 साल पहले हुआ है. मोस्ट ऑफ द बिग चेन्स आर लॉन्चिंग लैब ग्रोन डायमंड इन 2023. एंड जब मैं बोल रहा हूं तो सबसे जो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो लॉन्च कर रही हैं, और उनकी पोजिशनिंग जो है क्लियरली उनकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को रिप्लेस करने में पोजीशन हो रही है एट $400 अ कैरेट. सो एक अगर सबसे इंपॉर्टेंट एक ज्वेलर करते हैं इसको ऐसे पोजीशन, सो चाइना विल पोजीशन इन अ सर्टेन वे. सो आप लोग जब भी अपना बिजनेस प्लान करें, आई कंप्लीटली एग्री टू प्रसाद, इट्स अ न्यू कैटेगरी, वी शुड नर्चर इट, इट होल्ड्स फ्यूचर, बट बी वेरी केयरफुल ऑन द प्रॉमिस यू मेकिंग इन इट, बिकॉज it is not a promise the way we make in natural diamonds and the natural products that hold value and have a lifetime perseverance. So these are 2 or 3 things I wanted to add below, which could be valuable for this conversation. Great perspective from the other side as well. So, Jigar ji, आप कुछ add करना चाहेंगे? So definitely, from what Mr. Sachin said, it's very important कि consumers को पता हो कि वो क्या खरीद रहे हैं. उनको पता होना चाहिए कि जब वो natural खरीद रहे कि लैब ग्रोन खरीद रहे हैं, उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में. आज की तारीख में एजुकेशन टू कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव, एंड उनको रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर दे परचेजिंग. एंड एज अ ज्वेलर इट इज अवर ड्यूटी कि हम उनको एजुकेट करें राइट फॉर्मेट में, राइट तरीके से, राइट नॉलेज दे, and only then we will also be able to put both the categories together and move forward. Obviously, opportunity is very large. It's only going to become bigger and bigger. There's no diminishing over there. But the only catch is how are we going to educate our customers? How are we going to take that forward? And that is going to be the whole thing, according to me. Thank you. पूरे देश में सबसे बढ़िया खाना सराफा बाजार के अगल बगल में मिलता है. क्या आप सब अग्री करेंगे? क्योंकि हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए. तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे रिटेलर पैनल के लिए है कि एक जगह जहां पे हम नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो रिटेन हम करना चाहते हैं, और दूसरी तरह हमें दिखाई देता है एक विशालकाय मार्केट जिसकी पोटेंशियलिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हो, ऑब्वियसली. पर इस चीज को नेविगेट करना बहुत मुश्किल काम है. आज जिस दुकान में हम रियल डायमंड रखते हैं, अगर हम उसमें ही लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी रखना शुरू करें तो कस्टमर के मन में अलग अलग तरह के सवाल शुरू हो जाएंगे और एक मन में डर आ जाएगा. तो मेरा इंद्रनील, श्रीपाल भाई और सुनील जी से
ये है कि इस चीज को कैसे नेविगेट करना चाहिए, हम इस चीज से कैसे कि हम दोनों बिजनेस कर सकें, इसमें अपने को क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, अगर उसमें कुछ डिस्कशन अपने कर सकें, और बाकी भी जो अपने ज्वेलर्स जो आए हैं शायद उनको भी उसमें से कुछ रास्ता मिले कि इस चीज का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। ऑब्वियसली प्रसाद जी भी, जिगर जी और सचिन जी भी, वो भी आप ऐड करें कि इसमें दोनों हाथ में लड्डू कैसे रख सकते हैं। देखिए, I'm very interested to see how the business of CVD is maturing or happens in the next 10-15 years in India. अब अगर आप देखेंगे अभी अमेरिका में आपका 12% जो सॉलिटेयर बिजनेस है एंगेजमेंट में, वो अभी नेचुरली CVD में शिफ्ट हो गया, बिकॉज दे हैव अ यूनिक प्रोपोजिशन टू सेल। वो बोल रहे हैं हम लोग ग्रीन है, वी आर इको फ्रेंडली, वी आर इजी ऑन द पॉकेट। So the new millennial customers and Gen Z, Gen Y are buying that idea. So I'm personally, I'm really interested in how the market matures, and if in the future there's an opportunity and there's a huge demand supply mismatch, as Mr. Prasad Kapre just mentioned on the natural diamonds, and if the price point opens down, it's very, I mean, I'll be looking forward to sell CVD with proper disclosures. How do we go about it? I think we can all discuss on that and figure out how to. Suppose if you were to do it today, so would you launch a separate brand, or would you carry the same goods in the same store? So if you were to, it's just a hypothetical question. So how do you think, you know? First and foremost is selling with disclosures. And of course, if a customer walks in and you give that customer an option, and these are natural diamonds priced so and so, and these are the alternatives of CVD, and this is how we stand by the product, it is up to the customers to decide. I mean, the good thing is after the budget that happened is people have slowly started talking about it. What is CVD? You know, why would I buy a natural diamond when I'm getting something with at a 50% discount or a 60% discount? And with all these, weddings happening outside India, and people don't want to travel with the jewelry. So there's a unique opportunity for these kind of customers who are looking for value. There's a story to tell, and then and there's it's available at a discount. So I think the best way, I mean, it all depends. And presently, as we speak, there are about 4-5 brands that are existing in India with 10 stores in down south. I won't remember the name. And some other retailers are also trying, and I think we can, next time, ask them and invite them in the panel and ask them how are they doing it, what the customers are reacting to. So, विनोद भाई, जैसे प्रसाद जी ने बताया था कि every diamond, is born 1 billion years ago. Natural diamond is born 1 billion years ago. Okay, so every jewelry piece has a story inside it. So मैं जितने भी जन हैं, आप हो, सब है, अपने जितने retailers हैं, every piece should be sold out to the market with a story lineup, with a tag lineup. Okay, और उससे यदि आप differentiate करने जाओ ना lab grown diamonds को, तो वो market emerge कर रहा है, but it is emerging towards taking over the costume jewelry market. Okay, which is also a very niche market and a very big market. So keeping both these things separately and giving the the perfection to the customers what we are selling, that is more important. And with every true aspect, like कि यदि हम CVD बेच रहे हैं या LGD बेच रहे हैं, तो हमें वो बेचते समय हिचकिचाना नहीं है कि हमको बोल के बेचना है कि ये CVD है या LGD है. On the same point of a time when we are selling a natural diamond, we should give a tagline कि every diamond is born 1 billion years ago, and वो आज आपके हाथ में है कि आपके गले में है कि आपके कान में है. तो it is something environment is gifting you. What you are purchasing is a gift from the environment. So इस तरीके से tagline के through यदि हम उसको representative करते हैं, तो it is going to be a very grown up market. Thank you, Shani bhai. I totally agree with Shani bhai.
thing is coming from a traditional diamond jewelers family. I am always being a very strong critic of this CVD and HPST diamond. Being it is also right the what things are coming, how big it is coming, and so it might be in future selling CVD diamond, but not now. Again, also you have to consider the fact that how the diamond jewelry is being purchased in Indian context or Indian tradition. When you are going to purchase the thing, you purchase the jewelry keeping is asset class, and when you are gifting to your daughter, so you take it as a history dhan, not like that just giving her this fashion jewelry sort of thing. तो if विनोद भाई ने पूछा है जैसे कि अगर आपको करना पड़े तो कैसे करना चाहिए, तो you must create a separate marketplace for CVD and natural, because it will give a wrong impression in the mind of the customer also ki what actually they are buying. It will make them more confused in this context. So my idea is to create a separate brand, separate marketplace for both the things. It is my idea. Thank you very much. मेरे हिसाब से तो हम सब यहाँ बिजनेसमैन बैठे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी आती है वहाँ हमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए. इनफैक्ट इंक्लूडिंग डिबियर्स, ऑल सेड एंड डन, डिबियर्स भी आज अपना ब्रांड लेके तो आया है. सो एंड नथिंग रॉन्ग इन इट. मतलब अगर है अपॉर्चुनिटी, और ठीक है उन्होंने वेरी क्लियर सेगमेंटेशन किया है और करना भी चाहिए, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट. हमारे को भी अगर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, हमको भी एक सेगमेंटेशन करना चाहिए. और हर कैटेगरी में होता है. आई डोंट नो व्हाई वी गेट सो कैरिड अवे इन जेम्स एंड ज्वेलरी कैटेगरी. आप एक सिंपल चीज चॉकलेट्स देख लीजिए, आप कैडबरीज को देखिए, वो जेम्स भी बनाता है, एक्लेयर्स भी बनाता है, डेयरी मिल्क भी है, सिल्क भी है, 5 स्टार भी है. कहने को तो है तो चॉकलेट ही, मतलब व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट इट. But the fact is, it's a clear consumer segmentation with the clear value proposition. हर चीज गोल घूम के बात यही आती है, कस्टमर सेंट्रिक. कस्टमर आपका क्या चाहता है. अगर आप सीजेड बेच सकते हो तो आप लैब ग्रोन क्यों नहीं बेच सकते. एंड इट इज लिटरली लाइक, जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, लुक एट जॉनी वॉकर. You know, they have a red label, they have a black label, they have a blue label, they have a gold label, they have a green label, they have a double black. अरे है तो स्कॉच ही ना सारी. But there is a clear consumer segmentation. तो मतलब it's a business opportunity, और consumers comes in all shapes and sizes. Please remember that. तो हर चीज बिकती है, हर चीज बिकेगी. और खासकर इंडिया जैसे मार्केट में, जहां it's a very young market, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इंडिया की अगर आप टोटल पॉपुलेशन आज की तारीख में देखें, 54% of Indians are less than 25 years of age. That means वो 1998 के बाद पैदा हुए हैं. ठीक है, तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू. मीडियन इफ यू कैन लुक एट 1998, जो 1998 से पहले पैदा हुए हैं और जो 1998 के बाद पैदा हुए हैं. जो आपके फ्यूचर बायर्स हैं वो सब 1998 के बाद पैदा हुए हैं, और उनका वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट. अनफॉर्चुनेटली हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब 1998 के पहले के बैठे हुए हैं. एंड दैट्स वेयर द डिस्कनेक्ट कम्स इन. And that's where it is very important for all of us to understand. They are born with digital screens. We are not. We were never born with those digital screens. They are born with internet. They are born with, you know, the media explosion that they have. So given all of that, we have to change our mindset. There is nothing wrong with agar aap apne same store mein rakhna chahein, nothing wrong in it. But as long as there is a clear mandate, there is a clear branding, there is a very clear transparency given to them. और जो आप करते हैं, जब आप कहते हैं तो सीजेड को सीजेड कह के ही बेचते हो ना. आप थोड़ी बोलते हो हम डायमंड बेच रहे हैं. या अगर आप गोल्ड बेच रहे हो तो आप 18 कैरेट 22 कैरेट क्लासिफाई करके बेचते हो. या अगर आप गोल्ड रखते हो और प्लैटिनम रखते हो और सिल्वर रखते हो, तो इसमें भी क्या हर्जा है. सो यू कैन कीप इट इन द सेम स्टोर, or you can have a different store. There is, I mean, you can, it's purely up to each one of you to decide that. But there is an opportunity coming in. You have to decide कि वो opportunity लेनी है या छोड़ देनी है. तो दोनों लड्डू चाहिए या एक ही लड्डू चाहिए. सचिन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, बिल्कुल. Thanks Vinod. Thanks for giving me the opportunity. मेरे हिसाब से, as I'll again repeat, it is a golden opportunity for the diamond business.
or a diamond opportunity for diamond business in the next 7 years. ये जो अगले 7 साल है ये दोबारा नहीं आने वाले. Certain companies will reach heights, certain companies will not exist. Now, the moving forward, जैसे प्रसाद ने mention किया, I also would like to add that brands will matter. आपको decide करना है कि आपका brand customer के लिए क्या है. अगर आप हर, if you want to be the answer for everything, I don't think your business will exist in the same way. I think it will be about specialization and a clear mandate कि आपका brand है क्या. अगर आपका brand fun, frolic, easy, casual, that's a good business to be in, but आप वो choose करिए. या आपका brand, you know, long life, lifetime, forever, precious things, things that matter and valuable. अगर आप ये differentiation करके चले, then I think it's a great opportunity on both, but please choose what business you want to get to, because the massive opportunity for diamond is on, and 7 years you will see either your businesses will be 5 times, 7 times, or perhaps they will not be there. So it's a very important decision to be made by you. Thanks, Blue. आपके मुंह में घी शक्कर जैसे ट्रेडिशनली बोलते हैं. जिगर, आपका भी इस पूरे डिबेट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. वो है कि एक जज का कि नेचुरल, रियल और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो एक एस्पेक्ट जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना शायद विदाउट अगर शायद ये लैब्स नहीं रहती तो हम बहुत बड़े दुविधा, बहुत बड़ी दिक्कत में रहते. तो लैब्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और लैब्स की कुछ नेचुरल बॉटलनेक्स हैं, जैसे मशीनरी या जो भी. सो आप क्या चीज करना चाह रहे हैं जिससे ये बॉटलनेक्स कम हो जाए, प्रोसेसेस फास्टर हो जाए, डिलीवरी फास्टर हो जाए, और ओवरऑल आपको ये लैब, क्योंकि आपने दोनों पक्षों को सुना है, रियल और लैब ग्रोन, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? So let me start by saying that yes, as a lab, we have a very important role to play at multiple levels. Like, पहला तो लेवल है जब हमारे पास चाहे ज्वेलरी हो, लूज हो, टेस्टिंग के लिए आती है, तो हम इसको सर्टिफाई करते हैं, ट्रांसपेरेंटली बताते हैं कि ये क्या सेगमेंट में है, ये क्या नेचुरल है, कि ये सीवीडी है, एचपीएचटी है, लैब ग्रोन है, व्हाटएवर. सो इसके पीछे हम ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के पीछे काफी रिसर्च करते हैं, काफी डेवलपमेंट करते हैं. वी हैव अ मशीन विच इज अवर डाया स्क्रीन मशीन, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लैब ग्रोन है कि नेचुरल डायमंड है. इनफैक्ट अगर आपको याद हो, जब कैरेटोमीटर आया था, आप सब ज्वेलर्स ने इनको अभी एक्सेप्ट किया है, एंड आई बिलीव ऑलमोस्ट एवरी ज्वेलर हैज अ कैरेटोमीटर इन हाउस. I think in times to come, a machine like dia screen is something that every jeweler will have to accept and keep with them, because when you're doing buyback, you need to know what you are buying back from your customer. Customer को आपने 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या दिया था, सर्टिफाइड था, नहीं था, पता नहीं है, बट आज वो आप पता लगा सकते हो. You can secure yourself. एट द सेम टाइम आप कस्टमर को एक्सपीरियंस भी दे सकते हो कि देखिए जो हम आपको दे रहे हैं, ये मैं मशीन से सर्टिफाई करके दे रहा हूँ कि ये नेचुरल है, ये लैब ग्रोन नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एज अ टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू बिल्ड मोर ट्रस्ट विथ योर कस्टमर्स. Obviously, the most important part is to have transparency and continue the trust that you have built with your customers. And as a lab, we play that role very strongly. Because जब हम सर्टिफाई करते हैं, हम बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यूज करके इसको आइडेंटिफाई करके बताते हैं वेयर इट फॉल्स. एंड आई थिंक डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल यू पीपल फॉर योर कस्टमर्स. अगर आप चाहे दोनों ब्रांड्स को इकट्ठा रखो एक ही स्टोर में या अलग अलग करके रखो, you know, that's the choice that you will have to take with time. But obviously, as the market is growing, is fragmenting, opportunities are becoming bigger and bigger. हम सब कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, बट ट्रांसपेरेंसी से बेचना, ट्रांसपेरेंसी से कस्टमर्स को एजुकेट करना is going to be very important. And as a lab, I feel this is something that, you know, every jeweler will have to adopt. आज की तारीख में
कई ज्वेलर्स है जो खुद सर्टिफाई करते हैं या फिर दे डोंट गिव सर्टिफिकेशन. इट्स फाइन बिकॉज ज्वेलर आपके पास आता है, आपके ट्रस्ट से आता है. बट द यंगर जनरेशन जो है, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द यंगर जनरेशन विच इज मोर लर्नेड, जिनके पास स्क्रीन्स है, जो पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं काफी कुछ, उनके दिमाग में कई सवाल होते हैं. इन सवालों का जवाब देने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देना एडिशनल ट्रस्ट बिल्डिंग है. जब हम मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव, हम ISI मार्क देखते हैं. क्यों? बिकॉज वी वांट टू हैव दैट एक्स्ट्रा ट्रस्ट, अ लेयर ऑफ ट्रस्ट. इट्स नॉट दैट द ब्रांड विच वी आर बाइंग इज नॉट करेक्ट और वो कुछ गलत दे रहा है, वो बात नहीं है. बात ये है कि हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ट्रस्ट की जरूरत है. एंड दैट इज वेयर आई फील वी लैब्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल. And it's always going to continue where we are going to help you people grow further, continue establishing the trust with your customers. Thank you. So टेक्नोलॉजी और डायमंड और ज्वेलरी दोनों ही मेरे पैशन है. और पर मेरे को यहाँ लोगों के पेट में चूहे कूदने की आवाजें आ रही हैं, तो मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाहूंगा ये सेशन. सचिन जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है. जो अभी लैब और रियल के अंदर में जो भी अपने सुने हैं, डिबेट करे हैं, सब कुछ करे हैं, मैं आपको डीबीएस और फॉरएवर मार्क इन वन देखता हूँ. somebody who is representing natural diamonds. So आप क्या कर रहे हैं कंज्यूमर के मन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या ऐसी क्या चीज एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं नेचुरल डायमंड को हम ऐसे क्या चीज कर सकते हैं जिसमें नेचुरल डायमंड के ऊपर में लोगों का फेथ जो है वो बरकरार रहेगा? क्योंकि ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए कि जब डायमंड, नेचुरल डायमंड की वैल्यू जो है वो गिरे और खत्म हो जाए, क्योंकि वो पूरे इंडस्ट्री के लिए डिजास्टर्स रहेगी. लोगों का फेथ ज्वेलरी से कंप्लीटली उड़ जाएगा. तो एस डीबीएस, एस फॉरएवर मार्क, आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? थैंक्स फॉर सच एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और मैं आपको काफी चीजें हो रही हैं टेक्नोलॉजी के रूपांतर में, बहुत ज्यादा चेंजेस हमारे सामने आएंगे इन द कमिंग टाइम. मगर मैं एक ही चीज पे फोकस करूंगा, वो है जो एक कंज्यूमर के लिए कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो कम्युनिकेशन है कि भाई हमारी इंडस्ट्री क्या अच्छा करती है, एंड वी कलेक्टिवली हमारे को एक अच्छा उसमें काम करना है. मगर एक टेंजिबल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोग लेके आ रहे हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए. इट इज सोर्स ट्रांसपेरेंसी और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रूपांतर में हर डायमंड की ट्रेसेबिलिटी. बाय नेक्स्ट ईयर विनोद, स्टार्टिंग एक्चुअली जुलाई दिस ईयर फॉर 1 कैरेट प्लस, मगर छोटे डायमंड के लिए फ्रॉम नेक्स्ट ईयर हर सिंगल डायमंड जो डिबेट्स आएगा उसकी उसके ऊपर एक नंबर लिखा आएगा. उससे आप ट्रेस कर सकते हैं कि किस माइन से आ रहा है, ये किस कंट्री से आ रहा है, किस माइन से आ रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका सोशल इंपैक्ट क्या है. क्योंकि आज की डेट में काफी डिबेट होती है कि हम लोग इको फ्रेंडली नहीं है, whereas some other ways of manufacturing are which is completely flawed. तो एक हर डायमंड के साथ, एक जनरल नहीं, हर डायमंड के साथ QR कोड स्कैन करके आप अपने डायमंड का सोशल इंपैक्ट, उसकी किस ईयर में वो बर्थ हुई, कहां से आया, किसने टच किया, वो कट रफ के रूप में कैसा था, सेमी कट के रूप में कैसा था, पॉलिश रूप में कैसा है, और किस दिन उस पे ये छाप लगी है, ये हम लेके आ रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज चेंजिंग इन दिस इज कि एक सस्टेनेबिलिटी और एक जैसे कॉन्शियसनेस ऑफ एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, जो यंगर कंज्यूमर्स विल बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ. तो हम एक ये इसको चेंज कर रहे हैं कि De Beers जो बहुत बड़ी कंपनी है, इसने बहुत बड़ी CSR करके वर्ल्ड में चेंज किया. इसको चेंज करके हम एक ये डिसीजन एक कस्टमर के हाथ में दे रहे हैं कि जब वो कस्टमर आपकी दुकान में घुसे, आप उसको ये ½ कैरेट का हीरा दें, और उस हीरे से क्या हुआ है. एक गर्ल कॉल्ड मारी who got her 1 year education, वो ऐसी दिखती है इस समय इस क्लास में, आके आप देखें. ये स्क्वायर फुटेज ऑफ फॉरेस्ट इज प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ दिस डायमंड. This diamond, not from De Beers. ये चेंज हो रहा है और ये बहुत फास्ट आ रहा है. As I said, for big size diamonds, this will be available from July, और 30 point plus will be available from January 1st next year. तो ये बहुत बड़ा चेंज है बैकएंड में, लेकिन हमारा सोचना ये है, ये एक चेंज होगा पूरी इंडस्ट्री की बहुत पॉजिटिवली. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए या कुछ होना चाहिए. ये पूरी इंडस्ट्री का चेंज हम लेके आ रहे हैं,
and that'll be available to everybody who's standing behind the counter and standing for natural diamond business. तो ये बहुत बड़ा change आ रहा है. Thank you so much for updating us on that. With this, I would like to thank my panel for their time and sharing their wisdom with us. And with this, I would like to close this session. Thank you so much. Thank you. Thank you.